हरियाणा का चुनाव हर घंटे हर मिनट बेहद ज्यादा दिलचस्प होता जा रहा है और कहीं ना कहीं सभी के मन के अंदर कयास है कि आखिरकार कौन सी सीट से कौन आगे चल रहा है और कहां पर किसका पलड़ा भारी है। इसी बारे में जानने के लिए आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें आप लाल बहादुर शास्त्री के समय से जानते थे, क्योंकि उनकी पार्टी का भी ये हिस्सा रह चुके हैं। आप लोग देख सकते हैं हमारे साथ जो है राजेश जी मौजूद है। राजेश जी, मुझे ये बताइए, सबसे पहले अपना परिचय दे दीजिए लोगों को, और उसके बाद ये बताइए कि अगर हरियाणा की राजनीति की बात की जाए तो हरियाणा की राजनीति किस मोड़ के ऊपर आ खड़ी हुई है? आपके दर्शकों को मेरा हाथ जोड़ के नमस्कार। मेरा नाम राजेश धनखड़, मैं विश्ववीर जाट सभा का राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व में रहा लाल बहादुर शास्त्री की जो पार्टी थी जय जवान जय किसान मजदूर कांग्रेस, उसका प्रदेश का अध्यक्ष रहा और ब्लॉक समिति का चेयरमैन रहा। हरियाणा के चुनाव की अगर बात की जाए तो किस मोड़ के ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है? क्या लगता है कि कौन सी पार्टी का पलड़ा ज्यादा भारी है, भाजपा का, कांग्रेस का या फिर किसी अन्य का? पार्टी की बात ना करके विधानसभा में चुनाव से ज्यादा, निशान से ज्यादा पहचान चुनाव लड़ रही है अब की बात कि जो अपने हल्के के जो मुद्दे हैं, अपने जिले के जो मुद्दे हैं, ये सारा चुनाव उनके ऊपर है। अलग अलग विधानसभा में अलग अलग तरह की बात है। बिल्कुल। अगर पार्टियों पे जाएंगे तो बात बड़ी पेचीदा है। अच्छा, कई विधानसभाएं हैं जिनका चुनाव जो है बेहद ज्यादा गरमाया हुआ है और कहीं ना कहीं रोचक चुनाव भी लग रहा है। अगर हिसार जिले की बात कर ली जाए तो भिवानी एक बरवाला एक विधानसभा सीट है, वहां का भी काफी रोचक है। चरखी दादरी का रोचक है। तो चरखी दादरी में आपको किसका माहौल लग रहा है? देखो, चरखी दादरी में एक तरफ तो उस शख्स के बेटे चुनाव लड़ रहे हैं जिन लोगों ने भूपेंद्र हुड्डा की 5 साल सरकार चलवाई। दूसरी तरफ वो चुनाव लड़ रहे हैं जो पैसे के दम पर टिकट खरीद के ले आए। और ये चुनाव हमने किसान आंदोलन 13 महीने भुगता, हमने 750 किसान गंवाए। दिक्कत कहां आगे हुई कि जो भूपेंद्र हुड्डा 5 रुपया भी किसान आंदोलन में कहीं दिया नहीं, 32 जाट आंदोलन में लड़के मरे, किसी 2 रुपया किसी घर में जाके चंदा नहीं दिया, किसी के घर बैठने तक नहीं गया, सिर्फ अपने बेटे को स्थापित करने के लिए हमारी जाट बिरादरी के बहुत से परिवारों का इस आदमी ने शोषण किया। अच्छा, आप जाट बिरादरी की बात कर रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो कहते हैं मैंने जाट बिरादरी का काफी ज्यादा विकास करवाया है, आप कह रहे हैं कि विकास नहीं करवाया। विकास का वो अपने आप से विकास कहता, मैं कहता हूं जाट बिरादरी का सबसे बड़ा विनाश भूपेंद्र हुड्डा ने किया है। अच्छा, विकास या विनाश? हाँ, ऐसा लग रहा है आपको कि विनाश किया है? मैं तो उसके उदाहरण दूंगा विनाश किया है। झज्जर डिस्ट्रिक्ट, रोहतक डिस्ट्रिक्ट और एक विधानसभा कौशली की। लेकिन सबसे ज्यादा विकास उन्होंने रोहतक के अंदर ही करवाया है। हाँ, रोहतक में कराया ना। झज्जर और दादरी 2 जिले ऐसे हैं जिसकी तुलना आप मेवात से कर सकते हो, सोनीपत, फरीदाबाद, गुड़गांव से नहीं। और इसका उदाहरण सारा का सारा भेदभाव हमारे साथ भूपेंद्र हुड्डा की वजह से हुआ। किस तरीके के भेदभाव की आप बात कर रहे हैं? आप झज्जर में जाओ, कोई IMT नहीं है जी, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। दादरी में आओ, कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, कोई IMT नहीं है, कोई PGI जैसी। लेकिन वो कहते हैं मुझे मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तो बिना मुख्यमंत्री बने मैं प्रदेश का विकास कैसे करवा दूंगा? 10 साल वो ठठेरा था, एक बैंड मास्टर था, चीफ मिनिस्टर 10 साल नहीं था वो। उसने जब नहीं देखा कि मैं झज्जर और दादरी के लोगों को और अपनी बिरादरी को देखूं, मैं अंगलियां गिनवा सकता हूं जितने जाट बिरादरी के लोग इस आदमी ने बर्बाद करे हैं। जब इंडिया गठबंधन में अबे चौटाला को साझा कर रहे थे, सबसे पहला विरोध करने वाला भूपेंद्र हुड्डा। बंसीलाल की पोती जिसने 2 बार ये देवीलाल से हारा हुआ चुनाव जितवाया और अपनी पार्टी का विकास पार्टी का विलय किया चौधरी बंसीलाल ने, उसकी पोती की टिकट काटने के लिए एक जमीन भूमाफिया को उसके सामने उसकी टिकट कटवा दी। आज किरण चौधरी किस लिए पार्टी छोड़ी गई? जब चौधरी बंसीलाल के सम्मान को ठेस पहुंचाई गई तो वहां उसने पार्टी छोड़नी पड़ी। अच्छा, हरियाणा की राजनीति की अगर बात की जाए, क्या लग रहा है कितनी सीटें कांग्रेस निकाल पाएगी और कितनी सीटें भाजपा निकाल पाएगी? भूपेंद्र हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। अच्छा क्यों, कैसे बनेगा चीफ मिनिस्टर? 20% 30% जाट आज भी इस बात के खिलाफ है। जो समझदार जाट है वो अपने विकास को, अपने बच्चों की, अपने जनरेशन को देख रहा है।
अब दीपेंद्र हुड्डा ने 2 दिन पहले बागड़ा में बयान दिया कि मैं 8 तारीख के बाद ये माइनिंग बंद करा दूंगा। तो उसको शर्म नहीं आई इस बात की कि जहां लोगों का पालन पोषण हो रहा है उसको बंद कराने की बात कर रहा है वो। आपने कहा कि भूपेंद्र हुड्डा मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, कहीं ना कहीं आप ये कह रहे हैं इनडायरेक्टली कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आने वाली है। हाँ, कांग्रेस की सरकार कैसे आओगी, आने देगा जब अगर भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस की बात करता, बीजेपी से मिला हुआ नहीं होता, अमित शाह का दोस्त नहीं होता, तो आज तक जेल में चला जाता। इतनी ईडी के मुकदमे इसके ऊपर। अच्छा, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अमित शाह के और मोदी जी के दोस्त हैं। मैं क्यों, वो तो अपने मुंह से कह रहे, आप उसकी बाइक क्यों कटा के देखो। अगर हम बीजेपी से चुनाव लड़े तो हम जाटों के गद्दार हैं, और भूपेंद्र हुड्डा मोदी से दोस्ती करे, अमित शाह से करे तो वफादार है। ये दो एक आदमी की दो बात कैसे है। दीपेंद्र हुड्डा की राजनीति चमकाने के लिए हरियाणा के जाट परिवारों को तबाह करने वाला सबसे बड़ा भूपेंद्र हुड्डा है। लेकिन वो तो कहते हैं कि जाट बिरादरी को सबसे ज्यादा काम दे करके सबसे ज्यादा नौकरियां लगवाई हैं। मेरे को आंकड़े बता दो, दादरी से कितने एसडीएम लगाए, कितने डीएसपी लगाए। ये दिया है कि जब यहाँ से सुनील सांगवान बीजेपी से कैंडिडेट बना तो उसने एक सांगवान की लड़की को यहाँ से टिकट देके चुनाव लड़ा दिया। अच्छा। जब तो शाम से किरण चौधरी का गढ़ जो चौधरी बंसीलाल का रहा, वहां से उसकी पोती चुनाव लड़ी, उसके सामने उसका भाई लड़वा दिया। आप इसको किस नजर से देखते हो। ये तो जाट कौम को काटने वाली सबसे बुरी कैची भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। तो लग रहा है इस बार जाट कहीं ना कहीं जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेगेटिव वोट देंगे। नहीं, मैं तो अपील करूंगा, जो धृतराष्ट्र का रोल अदा करे, अपने पुत्र के मोह में फंस के कुमारी शैलजा जैसी सम्मानित नेता को, जो 6 बार की सांसद है, 3 बार की कैबिनेट मंत्री रही भारत सरकार में, उसके खिलाफ ऐसी अभद्र टिप्पणियां करा दी कि किसी बहन बेटी के लिए। क्या लगता है वो अभद्र टिप्पणियां जो जातिवाद के ऊपर टिप्पणियां हुई वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने करवाई हैं? और कौन करा होगा? भूपेंद्र हुड्डा ने एफआईआर क्यों नहीं कराई उसके खिलाफ जिन्हें टिप्पणियां करी? जब उसका कैंडिडेट वहां से है और उसका वर्कर ये बात कर रहा है तो भूपेंद्र हुड्डा ने सीएसटी में मुकदमा दर्ज क्यों नहीं कराया? और कुमारी शैलजा को जितना चमार, वाल्मीकि, दलित बिरादरी जो भी है, अगर उनकी नसों में कहीं भीमराव अंबेडकर का खून है और दर्द है तो सबसे पहले भूपेंद्र हुड्डा के जो कैंडिडेट उठाए गए हैं उनको हराने का काम करें और इनको सबक सिखाओ भूपेंद्र हुड्डा को कि हमारी बेटी और बहन को तू कैसे मुख्यमंत्री बनाने के लिए। कहीं ना कहीं आपको भी यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जो ये आपसी तालमेल नहीं बन पा रहा है, ये कांग्रेस पार्टी को ले डूबेगा? तालमेल कैसे बनेगा? या तो भूपेंद्र हुड्डा की जय बोलो, नहीं कांग्रेस छोड़ जाओ। कितने लोगों ने छोड़ी? धर्मवीर कांग्रेस ही था, जाट था, इसने कांग्रेस छोड़ी। चौधरी वीरेंद्र सिंह चौधरी छोटराम का दोता था, उसने कांग्रेस छोड़नी पड़ी। किरण चौधरी ने कांग्रेस छोड़नी पड़ी। ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो जाटों को इसने लात मार के बाहर काट दिया कांग्रेस से। तो अब हरियाणा का भविष्य क्या लग रहा है कि क्या कांग्रेस पार्टी के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो अपने आप को सीएम फेस देख रहे हैं, क्या वो सीएम बन पाने में सक्षम हो पाएंगे? अपने घर में ड्रेसिंग टेबल का आगे खड़ा होकर रोज शपथ ले लो, चीफ मिनिस्टर नहीं बनेगा। अच्छा, पूरा दावा ठोक दिया आपने भी? मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, पूरी 100% गारंटी है आपकी? 100% से 110% गारंटी है। तो किसको आप हरियाणा का सीएम देख रहे हैं? मैं नहीं कह सकता चीफ मिनिस्टर कौन होगा, मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ, पर मैं जो मध्य प्रदेश का मैंने चुनाव देखा और मध्य प्रदेश के चुनाव की मैंने हालत देखी, जिस तरह से कमलनाथ ने सेटिंग करके बीजेपी को जितवाया अपने ईडी से बचने के लिए, वैसा ही खेल हरियाणा में करेगा ये सरकार। तो फिर ये बीजेपी की बनवाओगा, इसमें कोई दोरा नहीं है। जिस आदमी ने जेल के गेट दिखे हैं, लाखों करोड़ की संपत्ति दिखे है, वो आदमी कैसे बनवा लेगा सरकार? अच्छा, चरखी दादरी की अगर बात की जाए तो एक मंत्री के बेटे को टिकट दे दी गई है, तो क्या लगता है कि कहीं ना कहीं जो परिवारवाद तो भाजपा के अंदर भी देखने को मिल रहा है? मंत्री के बेटे को नहीं, एक किसान के बेटे को टिकट दे दी गई। सतपाल सांगवान मंत्री था, इतने था, उसके बाद एक आम आदमी की तरह जीवन जिया है और आम आदमी के साथ खड़ा रहा है। ये नहीं है कि आज भी मुख्यमंत्री का फीलिंग ले रहा है, या सतपाल सांगवान ने मंत्री हटने के बाद कभी ऐसी फीलिंग ली हो कि मैं मंत्री हूं। वो आम आदमी की तरह रहा है, आम आदमी की तरह लोगों की बात सुनी है, और जहां जितना बड़ा असर सतपाल सांगवान का जन सेवा के लिए है, जितना सामाजिक तानाबाना सतपाल सांगवान का रहा है, उसका बेनिफिट 100% मिलेगा। क्यों? दलित समाज
कुमारी शैलजा के खिलाफ टिप्पणी करने के बावजूद कांग्रेस को वोट नहीं देगा। जाट 30-40% यहाँ सतपाल सांगवान के साथ खड़ा है जी। कुछ इनेलो में जाएगा, कुछ जेजेपी में जाएगा। ये तो मुंगेरी लाल के सपने हैं। दीपेंद्र हुड्डा जो बयान दे रहा है कि 8 तारीख को मैं बंद कर दूंगा, क्या पता तो 8 तारीख को बंद करने जाए जेल पे केड़े लेके जाएगा। अच्छा, राहुल गांधी भी हरियाणा के अंदर आकर के एक बड़ी रैली को संबोधित करके गए हैं। कल नरेंद्र मोदी भी हिसार पहुंचने वाले हैं, तो क्या लगता है कि क्या नतीजा रहने वाला है? देखो, राहुल गांधी कोई दौरा नहीं, वो राष्ट्र सत्र का नेता है। नरेंद्र मोदी राष्ट्र सत्र का नेता है। परंतु राहुल गांधी ने जिस आदमी के कहने से टिकटों का बंदरबाट किया है, जिस तरह से खरीद फरोख्त हुई है टिकटों की, सोलह के अंदर 1 घंटे पहले एक आदमी कांग्रेस ज्वाइन करे उसको टिकट दिया जाए। 60 आदमी बारडाम जो नॉमिनेशन अप्लाई कर रहे थे उनको लात मार के भगा दिया जाए, लोहारू से लेके वहां कैंडिडेट तार दिया जाए। इससे ज्यादा शोषण क्या होगा? दादरी में कम से कम 35 से 40 लोगों ने नॉमिनेशन करा। हर आदमी ने 1-1 करोड़ रुपया दीपेंद्र हुड्डा की जय बोल के लगा दिया, जो रैलियां कर ली, ड्रामा बना दिया। उन लोगों का शोषण तो उनका हुआ है जिन्हें अपने बच्चों का पेट काट के और दीपेंद्र हुड्डा के लिए प्रोग्राम करें। चलिए, आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि हरियाणा के अंदर क्या लगता है कितनी सीट भाजपा निकाल पाएगी और कितनी सीट कांग्रेस निकाल पाएगी? देखो, मैंने एक बात बताई, ये बात अभी तय करना बड़ा कठिन है। ये बात तो ये जरूर है, टिकट बंटने से पहले कांग्रेस की हालत 60-70 सीटों की थी। टिकट बंटने के बाद 40 के बराबर कांग्रेस आई है और दिन पर दिन कांग्रेस नीचे की तरफ जा रही है, बीजेपी ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, तो ये थे हमारे साथ राजेश धनखड़ जी, और आपको बता देते हैं हरियाणा की सीटों को लेकर के काफी अच्छा विश्लेषण इन्होंने किया है और कहीं ना कहीं ये भी बता रहे हैं कि कांग्रेस और भाजपा के अंदर कांटे की टक्कर है। लेकिन अब देखने वाली बड़ी बात यह है कि चुनावी माहौल के आखिरी हफ्ते के अंदर किस तरीके से समीकरण बदलते हैं और किस तरीके से जो है तख्ता पलट होता है। खैर, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। और आपकी क्या राय है हरियाणा की सारी 90 विधानसभा सीटों को लेकर के? कितनी कांग्रेस की झोली के अंदर जाएंगी, कितनी भाजपा की झोली के अंदर जाएंगे, कितनी इनेलो, जेजेपी, आम आदमी पार्टी और अन्य के झोली के अंदर जाने वाले वो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख करके जरूर बताइए। तब तक वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए। नमस्कार।